पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों पर है। एक ऐसा पाकिस्तान जो कल तक आतंक और हिंसा के रास्ते पर चल रहा था, आज भारत से बातचीत की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत का हाथ बढ़ाया है। दरअसल बुधवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान शरीफ ने कहा, हम सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत का रुख सख्त है। हालांकि भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो शर्तों के साथ, और शर्तें हैं आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम और पीओके की वापसी। अब सवाल है कि क्या शहबाज की ये गुहार तनाव भरे रिश्तों में कोई नया मोड़ लाएगी, या फिर ये बस एक और नाकाम कोशिश साबित होगी। क्या ये शांति की उम्मीद की किरण है या फिर एक और नाटकीय चाल? आइए इस कहानी के पन्ने को खंगालते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शरीफ ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। मैरियट ने प्रधानमंत्री आवास में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान भारत गतिरोध के दौरान तनाव कम करने की ब्रिटेन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस तनाव की जड़ें 22 अप्रैल को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए खौफनाक आतंकी हमले में छिपी है। इस हमले में 26 मासूमों की जान चली गई, जिसने पूरे देश को दहला दिया। भारत ने तुरंत उंगली पाकिस्तान की ओर उठाई, इसे सीमा पार आतंकवाद का नतीजा करार दिया। जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच भयंकर सैन्य टकराव हुआ। 10 मई को एक सहमति के साथ गोलीबारी रुकी, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। भारत का सख्त रुख आतंकवाद और पीओके पहले। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। बातचीत का रास्ता तभी खुलेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से खत्म करे और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को वापस करे। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो 1960 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार थी। ये कदम पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि इससे उसकी खेती और पानी की आपूर्ति खतरे में पड़ गई। तनाव सिर्फ जमीन पर सीमित नहीं रहा, बल्कि आसमान भी जंग का मैदान बन गया। पहलगाम हमले के बाद 30 अप्रैल से भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर रोक लगा दी, जिसे अब 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों को अपने आसमान से दूर रखा। ये प्रतिबंध भी 24 अगस्त तक जारी रहेगा। इन पाबंदियों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित किया। उड़ान की कीमतें आसमान छू रही हैं और व्यापार ठप हो गया है। यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया की उड़ानें अब लंबे रास्तों से गुजर रही है, जिससे यात्रियों की जेब ढीली हो रही है और कारोबारियों की नींद उड़ रही है। शहबाज शरीफ की ये गुहार भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नया तूफान लाएगी या शांति की उम्मीद जगाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत का रुख देखते हुए लगता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कदम नहीं उठाता, ये गुहार बस हवा में उड़ती रहेगी। क्या शरीफ इस बार अपनी बात पर कायम रह पाएंगे, या फिर ये एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगी?